व्यतिपात व्रत कथा। एक समय की बात है, धर्मज्ञ युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से कहा कि हे मुनिराज, जिस व्रत के करने से सभी मनोकामना पूर्ण भी हो और यमराज की क्रूर दृष्टि से भी मुक्ति मिले, ऐसा कौन सा व्रत है? कृपा करके कहिए। मुनि मार्कंडेय जी बोले, हे राजा, ऐसा तो एक व्यतिपात व्रत है जिसे हरेश्वर राजा ने किया था और उसके फल के प्रभाव से एक तड़पते हुए सूकर का सहज ही में उद्धार कर दिया था। यह कथा इस प्रकार है, सुनिए। हरेश्वर नामक एक धर्मात्मा राजा था। एक बार वह शिकार करने वन में गए तो उन्हें दृष्टिगोचर हुआ कि एक सूकर के पैर, कंठ, कमर, मुख और पेट सारे अंग उपांग जल रहे हैं और वह इस दुख से महान दुखी तथा व्याकुल होकर तड़प रहा है। राजा ने पूछा कि हे सूकर, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? सो मुझसे कहिए। तब सूकर कराहता हुआ बोला कि हे राजन, मैं पूर्व जन्म में एक कंजूस वैश्य था। मेरा मन माया लोभ में फंसा हुआ था। कभी भी मैंने दान, पुण्य, व्रत आदि कोई भी शुभ कार्य नहीं किया और छल कपट से धन कमाता रहा। एक समय व्यतिपात के पर्व पर एक ब्राह्मण ने आकर मुझसे कहा कि हे वैश्य, आज व्यतिपात पर्व है, जो भी तू दान करेगा उसका हजारों गुना हो जाएगा। सो मुझ भूखे ब्राह्मण को भोजन सामग्री दान कर दे। मैंने ब्राह्मण को दान तो कुछ नहीं दिया, बल्कि उस ब्राह्मण को अनादर करके भगा दिया। ब्राह्मण ने नाराज होकर मुझे श्राप दिया कि जिस प्रकार आशा की अग्नि मेरे शरीर में पृथक पृथक जल रही है, उसी प्रकार तेरे शरीर में भी दावाग्नि जले और तुझे वृक्षों से घिरे जल रहित निर्जन वन में सूकर की योनि मिले। श्राप से भयभीत होकर मैंने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और प्रार्थना की, मुझे माफ कर दो। लेकिन उसने कहा कि श्राप दिया हुआ वापस नहीं लिया जा सकता, यह तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। तब मैंने पूछा कि मेरा इस दुख से छुटकारा कैसे होगा? उसने कहा कि जब इसी व्यतिपात को करने वाला कोई व्यक्ति आकर तुझे अपने व्रत का फल दे देगा तो तेरा ये दुख दूर हो जाएगा। सो हे राजा, आप इस व्रत को किए हुए हैं और कृपा करके यदि मुझे उसका फल दे दें तो मैं इस दुख से मुक्त हो सकता हूँ। व्यतिपात व्रत संपूर्ण पापों को हरने वाला और भगवान विष्णु के समान कल्याणकारी है। हे राजन, चंद्र 6 में किए गए दान का पुण्य 100 गुना, दिन 6 में 1000 गुना और वर्ष की प्रथम संक्रांति में लाख गुना फल होता है। परंतु व्यतिपात में दान का पुण्य अनंत गुणा हो जाता है। इसी प्रकार व्यतिपात की उत्पत्ति में दान करने से लक्ष गुणा, भ्रमण में करोड़ गुना, पतन में 10 करोड़ गुना और गिर जाने पर अक्षय फल हो जाता है। इस प्रकार आकृति, मूर्छना, काष्ठा और शैल तुल्य नाड़िका में भी पुण्य क्रमशः लक्ष, करोड़, अरब और अनंत गुणा हो जाता है। हे राजन, सोम, सूर्य का पुत्र यह व्यतिपात योग शंख के समान कानों, लंबे होठों, लंबी भौहों, दीर्घ नासिका, 8 नेत्रों, 4 मुखों और 18 भुजाओं वाला और 400 कोस लंबे चौड़े शरीर वाला है। हे राजन, माघ, फागुन, मार्गशीर्ष, वैशाख या श्रावण, इन महीनों में जब व्यतिपात आए तो उत्तम व्यतिपात का आरंभ करें। उस दिन प्रातः काल जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके नए वस्त्र धारण करें। एकाग्रचित्त तथा पवित्र मन से व्यतिपात व्रत की धारणा करते हुए इस सिद्धिदायक व्रत के करने का संकल्प करें। 1 वर्ष इस व्रत को करें। इसके बाद विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर शंख, चक्र, गदा, पद्म और सुवर्ण जिनके हाथ में है, ऐसे भगवान को 2 वस्त्रों से ढक कर पूजन और षोडशोपचार करें और शक्ति के अनुसार सुवर्ण का दान यह कहकर देवें कि हे सोम, सूर्य के पुत्र व्यतिपात, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मैं आज जो कुछ तुच्छ दान दे रहा हूँ सो अक्षय हो जाए। फिर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु भगवान, ये क्षेत्र कुरुक्षेत्र है और ब्राह्मण ही नारायण का स्वरूप है। अतः हे जनार्दन, सुवर्ण के दान से आप मेरे पर प्रसन्न होइए। व्यतिपात योग आपके हाथ है, वैधृत योग चरण है, संक्रांति हृदय है, अमावस्या नाभि है, पूर्णिमा पीठ है
5 वर्ष 5 अंग, द्वादशी आपका मुख है, अमावस्या पितर है, मनवादि तिथियां माता है, द्वादशी भगिनी है और व्यतिपात योग सगा भाई है। इसी तरह अमावस्या 10,000 गुना और व्यतिपात में दान का फल अक्षय हो जाता है और जन्मांतर में फल देता रहता है। भगवान की प्रार्थना करके बारंबार नमस्कार करें और सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करावें तथा संपूर्ण सामग्री भेंट में दे देकर विदा करें तथा व्रत समाप्त करें। हे राजन, आपने पूर्व जन्म में इस व्रत को ग्रहण किया था, अतः मेरे पर कृपा करते हुए आप इस प्रकार कहो कि स्वर्ग और अपवर्ग को दे देने वाले मेरे व्यतिपात व्रत के फल को मैं शूकर के निमित्त देता हूँ। इस प्रकार शूकर की विनती सुनकर राजा हृष्व ने शूकर के निमित्त वह फल दे दिया तो शूकर तुरंत ही पापों और कष्टों से मुक्त हो एवं शूकर देह त्याग कर सुंदर वस्त्रों गहनों से सुशोभित होकर दिव्य विमान में सवार होकर स्वर्ग में चला गया। मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह व्यतिपात व्रत मनुष्यों के सारे पापों को नष्ट करने वाला और स्वर्ग लोक के सुखों को देने वाला है। अतः नियम के अनुसार 13 व्यतिपातों का व्रत करके 14वें व्यतिपात के आने पर इसका उद्यापन करना चाहिए। 18 भुजाओं वाली व्यतिपात की सुवर्ण मूर्ति बनाकर गणेश पूजन तथा स्वस्ति वाचन करें और नांदी मुख पूजन तथा आचार्य के वर्ण करने के पश्चात ब्राह्मणों का वर्ण करें। फिर सुंदर तथा सुरम्य स्थान देकर सुंदर मंडप बनाएं और उसके बीच में सर्व लक्षणों युक्त सर्वतोभद्र मंडल की रचना कर उसके पूर्व में शर्करा से भरे हुए घट की स्थापना करें। उस पर तांबे या मिट्टी का पात्र रखें और उस पर व्यतिपात सहित श्री लक्ष्मी नारायण की स्वर्ण मूर्ति को स्थापित कर ब्रह्मा जी देवताओं का आवाहन करें और विधि पूर्वक पूजन करके सुगंधित फूल तथा जल से अर्घ्य देकर कहें कि हे सोम सूर्य के पुत्र, हे प्रभु, मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। अर्घ्य देते समय यह मंत्र अवश्य पढ़ें। सूर्य सोम के पुत्र तुम हो तुम कृपाल, जन्म जन्म के पाप नष्ट करो तत्काल। तत्पश्चात विधि पूर्वक चंद्र और सूर्य के निमित्त आहुति दें और फिर अश्वत्थ आग की 108 समिधाओं से विष्णु भगवान के निमित्त खीर की आहुति देवे और व्याहृतियों को फलों से 108 बार होम करें। तत्पश्चात 13 ब्राह्मणों को खाना खिलाकर दक्षिणा देवे और आचार्य के पूजन करके दूध देने वाली गौ भेंट करे। इस प्रकार श्रद्धा इस व्रत के करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाली स्त्री कभी विधवा नहीं होती, उसके सभी रोग दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। राम भजो।